बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्म एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स इन एचटीएमएल। सेलेक्ट, सबसे पहले हमारे पास होगा सेलेक्ट बॉक्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास होगा नंबर 2 पे चेक बॉक्स, नंबर 3 पे हमारे पास होगा फाइल सेलेक्ट और नंबर 4 पे हमारे पास होगा फील्ड सेट। तो हम इसके एट्रीब्यूट्स और बाकी तमाम ऑप्शन जो भी होंगे, एलिमेंट्स वगैरह, वो सारे आपको मैं पढ़ाऊंगा, इसमें कवर करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला। हमारा जो पार्ट 2 है फॉर्म का, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हम चलते हैं अपने मोबाइल की मतलब जो हमारा एडिटर है उसकी स्क्रीन की तरफ। तो हम आ चुके हैं अपने एडिटर पर। तो अब हम सबसे पहले सेलेक्ट का जो हमारे पास है ऑप्शन वो लेंगे। नंबर 1 पे जो हमारे पास था, इसके अंदर हम हमेशा ऑप्शंस में लिखेंगे सिलेक्ट की रेंज के अंदर अंदर, ठीक है। जितने हमने ऑप्शन देने हैं सिलेक्शन में, उतने हम इसके अंदर ऑप्शंस के टैग लेकर उतने ही हम इसके दरमियान में रेंजेस में ऑप्शंस लेंगे। जैसे मैंने पहले पहले में लिखा सिलेक्ट योर कंट्री, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान, ऑप्शन लिख के टैग क्लोज किया और इसके दरमियान रेंज के हमने लिखा पाकिस्तान। तो अब ये शुरू हो गया हमारा। यहाँ ऊपर मैं ले लेता हूँ कंट्री, ताकि पता चल जाए कि हमने कंट्री के लिए ये बनाया है। तो यहाँ देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से हमारे पास आएगा ड्रॉप डाउन, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास एक और चीज भी होती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास होता है ओपीटी ग्रुप, ठीक है, यानी ऑप्शन ग्रुप। ऑप्शन ग्रुप में हम इसको कैटेगरी दे सकते हैं कि हम कौन सी कैटेगरी में फिर रहे हैं। अभी मैं मिसाल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, यहाँ एशिया में है, ठीक है। तो एशिया में कौन कौन से कंट्री आते हैं, हम बहुत सारे कंट्रीज यहाँ लिख सकते हैं। मैं यहाँ लेबल लिखूंगा, लेबल का एट्रीब्यूट है, इसके अंदर हम इस तरह से एट्रीब्यूट लेते हैं हमेशा। तो एट्रीब्यूट में मैंने एशिया लिखा, यहाँ से मैंने एशिया रिमूव किया। ये मैं आपको बताने के लिए किया था। ये क्लोजिंग टैग जो इसका है, हम क्लोजिंग टैग इसका नीचे लेकर जाएंगे एंड में, और एंड में जाकर हम इसका क्लोजिंग टैग डालेंगे ओपीटी ग्रुप का। यहाँ मैंने ओपीटी ग्रुप का जो टैग है वो क्लोज कर दिया। अब पाकिस्तान के बाद मैं नीचे ले लूंगा इंडिया ऑप्शन में, फिर मैं लूंगा चाइना, फिर तुर्की। इस तरह से जितने भी कंट्रीज आपको ऐड करने आप कर सकते हैं। अच्छा, तो पाकिस्तान, इंडिया, तुर्की, चाइना वगैरह लेने के बाद मैं आपको यहाँ रन करके दिखा रहा हूँ। देखिए, ये इस तरह से हमारे पास ऊपर एशिया लिखा हुआ आ गया कैटेगरी में, वो सिलेक्ट नहीं हो सकेगा। उसके अंदर एशिया के अंदर अंदर हम कौन कौन से कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आ गया। मैं इसमें ओपीटी ग्रुप आपको एक और बना के दिखा देता हूँ, यूरोप का। इसी तरह से आप जितने भी बड़े आजम एशिया हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, जरूरी नहीं आप कंट्रीज के लिए यूज करेंगे, किसी भी आप उसमें यूज कर सकते हैं। कोर्सेज भी दे सकते हैं इसमें डिफरेंट किस्म के, जिस तरह फ्रंट एंड है उसमें लैंग्वेजेस वगैरह, फ्रंट एंड को आप ले लेंगे कैटेगरी वाइज, मतलब ओपीटी ग्रुप में, और उसके बाद नीचे उसमें जो जो लैंग्वेजेस आप करवा रहे हैं वो दे देंगे, सिलेक्ट कर सकते हैं इंसान, कोई भी बंदा, ठीक है। तो इस तरह मैंने अब इसके अंदर यूरोप लेना है। यूरोप में हमारे पास कौन कौन से लेबल में हम लिखेंगे यूरोप, ठीक है। यूरोप में मैं दो ही कंट्रीज अभी डाल दूंगा, यूनाइटेड किंगडम, और उसके साथ मैं डाल दूंगा यूएसए। यूएसए का भी ठीक है, हम डाल देते हैं इसी के अंदर। तो ये कंप्लीट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं, यहाँ हमारे पास और कंट्रीज और दूसरी कैटेगरी भी ऐड हो चुकी है। अब मैं देखता हूँ हमारे पास नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स की तरफ हम चलते हैं। यहाँ इससे नीचे हम कुछ ब्रेक्स लेंगे और नीचे की तरफ भी कुछ ब्रेक्स लेंगे, उसके दरमियान में हम ये लिखना शुरू करेंगे। तो हम चेक बॉक्स को जो लिखेंगे तो वो भी इसी तरह से होगा, इनपुट और टाइप में हम लिखेंगे चेक बॉक्स, ठीक है। तो नेम में हम उसको नेम दे देंगे, एक ही नेम देंगे, सेम नेम जो भी होगा हमारे पास। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ हॉबीज का, तो हॉबीज ही मैं दूंगा उसमें। और हम उसमें एक, मैं आपको बताऊं, अरे टाइप का जो है, हम उसमें ब्रैकेट्स लेंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास यहाँ इसको शो करेंगी वहाँ ऑटोमेटिकली के नंबर 1 पर हॉबीज में ये लिया उसने, नंबर 2 पर ये लिया, नंबर 3 पर ये लिया। तो ये हमारे पास इस तरह से चलेगा डेटाबेस में जब वो पोस्ट होगा। तो यहाँ हॉबीज मैंने ऊपर भी लिख दिया। मैं एक बार इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। मैंने आगे अभी इसके नहीं लिखा, तो ये खाली चेक बॉक्स बनाएगा, अभी आगे कुछ भी नहीं लिखाएगा आपके। यहाँ ये हमारे पास चेक बॉक्स आ गया, लेकिन अभी इसके आगे नहीं लिखा हुआ कि हमने किस चीज को सिलेक्ट कर रहे हैं हम। ये मल्टी सिलेक्शन के लिए होता है, रेडियो बटन जो है वो सिंगल सिलेक्शन के लिए होता है। तो मैं यहाँ दे देता हूँ स्विमिंग। तो स्विमिंग के लिए, क्योंकि लोगों की ये भी हॉबी होती है स्विमिंग करना,
स्विमिंग की मैंने एक हॉबी दे दी, इसी तरह से मैं 2-3 हॉबीज़ और दे देता हूँ। स्लीपिंग भी होती है लोगों की हॉबी। टाइप में हम वही हमेशा चेक बॉक्स ही रखेंगे और नेम में सेम वही चीज़ हमेशा रखेंगे, हम हॉबीज़ ही रखेंगे। अगर हमने हॉबीज़ बनाया है, तो हॉबीज़ का ही रखेंगे। इसी तरह से हम आगे अरे का जो है साइन इसको लाज़मी देंगे। ये देखिए मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ यहाँ पर अरे का साइन। ये हमारे पास इस तरह की ब्रैकेट होगी हमेशा। एक कर्ली ब्रेसेस होती है और ये दूसरी इस तरह की हमने इसके अंदर जो है ब्रेसेस डालनी है। यहाँ मैंने स्लीपिंग दे दिया और नीचे मैं एक और अपना डाल देता हूँ ऑप्शन इनपुट टाइप में। चेक बॉक्स में मैं आपको एक और दे देता हूँ ऑप्शन इस तरह का, जैसे रीडिंग हो गया, ठीक है, ताकि आपको आगे पता चल सके कि हम मल्टी में इसका सिलेक्शन कर सकते हैं और इस तरह से ये चीज़ काम करती है। ये लाजमी नहीं है कि आपने इसी को इसी तरह से बनाना है, आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हो किसी चीज़ के लिए भी। तो ये मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट करके दिखा दिया। अभी आप देखिए, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ मैं रीडिंग सारे सेलेक्ट कर सकते हैं आप एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। इसमें आप एक कर सकते हैं, कंट्री में मेल फीमेल में रेडियो बटन में जो है आप एक कर सकते हैं। नीचे रीसेट और ये बटन हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या था? इसके बाद हमारे पास था फाइल सेलेक्ट। तो फाइल सेलेक्ट क्या होता है? अपलोड करना किसी भी फाइल को। जिस तरह हम वेबसाइट्स में देखते हैं, हम अपनी फाइल कोई भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, ब्राउज करके अपनी मोबाइल से या अपनी कंप्यूटर से फाइल को अपलोड कर देते हैं। जैसे कि हमारी प्रोफाइल पिक्चर हो गई या कुछ और इस किस्म की फाइल्स वगैरह जो है हम अपलोड करते हैं, स्क्रीनशॉट्स वगैरह या कुछ भी। तो टाइप में जाके हम लिखेंगे फाइल, ठीक है। आगे नेम में हम दे देंगे इमेज। तो इसको हम हमेशा क्लोज करेंगे। क्लोजिंग टैग है, ये सिंगल टैग है, पेयर टैग नहीं है। तो इसको हम इस तरह से हमेशा क्लोज करेंगे। ऊपर मैं लिख देता हूँ इमेज, ताकि पता चल जाए कि यहाँ इमेज अपलोड करनी है आपने। वैसे आप कोई सी भी फाइल अपलोड कर सकते हैं। इमेज मैंने वैसे ही लिख दिया। फाइल, आप फाइल से मुराद कोई भी फाइल, ठीक है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। एट्रीब्यूट्स वगैरह किस तरह से हमें लगाने हैं, कि सिर्फ अगर इमेज डालनी है तो इमेज किस तरह से वो लेगा, उस पर लिमिटेशंस लगानी है साइज की दूसरी, तो वो भी होगा। ये देखिएगा, ये हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। तो अब हमारे पास रह गया फील्ड सेट और लेजेंड। वो उसकी तरफ भी हम चलते हैं आगे और मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये हमारे पास रहा फील्ड सेट और लेजेंड। तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ ये क्या होता है। ये बड़ी मस्त चीज़ है, बड़ी मजे की है, ये बड़े काम की चीज़ है। इससे पता चलता है कि हम क्या चीज़ करने जा रहे हैं और किस में काम कर रहे हैं। मतलब वो जो फॉर्म बनेगा उसका एक इंटरफेस या उसको कह सकते हो आपके पता चल जाता है देखने वाले को कि ये किस चीज़ के मुतालिक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। बॉडी के नीचे आके हम फॉर्म से ऊपर ऊपर, ठीक है, हमने लेना है फील्ड सेट का टैग लेंगे हम। फील्ड सेट का टैग लेने के बाद हम इसको क्लोज करेंगे। इसकी रेंज को हम यहाँ से हटाकर या कट करके आप फॉर्म के एंड में जहाँ फॉर्म की रेंज क्लोज हो रही है उसके नीचे आकर आप ये इसकी जो है रेंज को या पेस्ट करोगे अगर आपने कट किया है, अदरवाइज आप यहाँ मैनुअली लिख दोगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ फील्ड सेट क्लोज कर दिया उसकी रेंज को। अब मैं ऊपर जाता हूँ। देखिए, ये आपको यहाँ देख रहे होंगे आप, एक चौरस आपको एक डब्बा नजर आ गया। अब मैं इसके दरमियान में लिखना चाहता हूँ कि ये क्या है, क्यों मैंने ऐसे किया। तो अभी आपको समझ आ जाएगा कि ये ऐसा क्यों किया गया है। तो फील्ड सेट के नीचे हम आएंगे, ऊपर वाले ओपन टैग के नीचे। यहाँ आकर हम लेजेंड का एक टैग लेंगे, इसको क्लोज करेंगे। इसकी रेंज के दरमियान में हम लिखेंगे, इसकी रेंज के दरमियान में जो है हम लिखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो ये हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ये लिख दिया। अब देखिए, मैं आपको रन करके देखिएगा तो कितना ये जबरदस्त लग रहा है और सारा समझ आ रहा है कि अच्छे से समझ आ रहा है कि किस तरह से ये हो रहा है और ये क्या कर रहे हैं हम। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें भी हम ये दे सकते हैं जिस तरह प्लेस होल्डर था, ये देखिएगा, और ये इसी तरह से काम करेगा। ये रिसाइजेबल होगा, सारा इसी तरह से रहेगा। तो ये भी आप देख लें।